जोहार, नमस्कार। मैं इस वक्त राजधानी रांची में हूँ और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आदिवासी नेता और आदिवासी समाज को करने वाले नेता लक्ष्मी नारायण मुंडा जी जुड़े हुए हैं। आज जानते हैं अभी जो विवाद उत्पन्न हुआ है। पहले इन लोग महात्मा मांझी भाई भाई कहते थे, लेकिन अभी जो विवाद उत्पन्न हुआ है, एक दूसरे गाली गलौज सभी चीज हो रहा है। इसको कैसे थमा जाएगा, इसके लिए हम लोग बातचीत करेंगे। दादा जोहार। जोहार। दादा, अभी जो कुर्मी और आदिवासी में जो विवाद उत्पन्न हुआ, इसको लेकर क्या कुछ कहिएगा। पहले आप लोग एक साथ रहते थे, अभी दुश्मन जैसा हो गया है। देखिए, हम शुरू से इसका विरोध करते रहे हैं। कुर्मी कुर्मी महतो भाई का जो भी मांग रहा है, तो उनका मांग करना एक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। हम इसे मानते हैं। लेकिन हम देखें कि मेरा वजूद, एक आदिवासी समुदाय का वजूद, उसका पहचान, उसके जो राजनीतिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार है, ये चोट नो, इसलिए हम विरोध करते हैं। हमारा साफ साफ मानना है कि झारखंड के अंदर में कुर्मी समुदाय भी एक संघर्षशील मेहनत का समुदाय है, इसे इनकार नहीं है, और उनको वाजिब हक मिलना चाहिए। लेकिन ये एसटी बन के ही हक मिलेगा, ये बहुत बड़ा सवाल। इस पर मेरा विरोध है, और ये शुरू से मैं इस बात का विरोध करता रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। जो आप लोगों ने सवाल किया कि अभी जो विवाद चल रहा है, ये विवाद का कारण देखिए, बता रहे हम, पहले भी मांग होता, पहले विरोध हुआ है। लेकिन ये जो ऐसा विरोध नहीं हुआ था पहले। देखिए, जो तरीका है, चाहे कुर्मी समुदाय की ओर से भी हो रहा है या आदिवासी समुदाय की ओर से भी हो रहा है, ये बिल्कुल गलत। और ये हम सारा का सारा हम कहेंगे, ये कुछ लोग भौकाली दिखाने के लिए, है ना, सस्ता में नेता बनने के लिए, कोई रील चलाकर अपना बना साबित होने के लिए, है ना। लेकिन इससे सामाजिक समीकरण बिगड़ रहा है। मैंने कहा कि सब इस पूरे मूवमेंट को अगर देखिएगा, शुरू से ही मैं हमेशा मुखर रहा हूं, लेकिन मैं लोकतांत्रिक तरीके से और बिल्कुल तार्किक ढंग से बातों को रखने का पक्षधर रहा हूं। ऐसा कोई भी प्रयास होता है, चाहे वो आदिवासी तरफ से ही हो रहा है या कुर्मी समुदाय की तरफ से हो रहा है, ये बिल्कुल गलत बात है। रहना सबको यही है ना, कुर्मी समुदाय को भी रहना है, आदिवासी को भी यही रहना है। दोनों झारखंड के मजबूत स्तंभ है ना, मजबूत समुदाय है यहाँ का। तो मेरा कहना है कि एक दूसरे के खिलाफ रह करके अगर ये चलेगा ही नहीं चलेगा। आप मांग कीजिए, हम विरोध करेंगे, तो विरोध करेंगे, हम संवैधानिक तरीके से विरोध करेंगे। हम शुरू से ही कहते रहे हैं कि कुर्मी समुदाय के अंदर एक उभरा, एक नौधनाट तबका है, एक चालाक तबका, एक संपन्न तबका है, इसका सारा खेल है। इनको जो, जैसे हम सूर्य समाज को उदाहरण लीजिए, झारखंड में एक बार डिप्टी सीएम रहे हैं और एक ऐसा मंत्री रहे हैं जिनके पास मुख्यमंत्री से ज्यादा बजट वाला विभाग उसके पास था। आप उस समय तो कुर्मी समुदाय का कुछ नहीं किए हैं। आज कुर्मी समुदाय का एसटी बनने को लेकर अपना राजनीति चमका रहे हैं। तो मेरा साफ साफ कहना है कि जो ऐसा हो रहा है, जो भी ऐसा कर रहा है, इस बहाने लड़ाई जारी रहे और विरोध भी हम लोग करेंगे। और आखिर के चाहे मांग करने वाला, विरोध करने वाला, दोनों पक्ष होता है। लेकिन सवाल है कि आखिर तय तो सरकार को करनी है ना, तय तो यहाँ पर एक संवैधानिक प्रक्रिया से होगा। तो मेरा कहना है, इस पर हम लोग उलझुल बयानबाजी करने से बेहतर है हम अपनी बातों को रखने, अपना पक्ष में रखें। हम 17 अक्टूबर को आदिवासी हुंकार महारैली का आयोजन किए हैं। हमने साफ साफ उस हुंकार महारैली में अपने पक्षों को रखेंगे। ये नहीं कि कुर्मी समुदाय को गाली देने के लिए नहीं, बल्कि हमारा पक्ष ये है, कुर्मी समुदाय ये गलत मांग कर रहा है और यह असंवैधानिक मांग है, हम इसका विरोध करते हैं। और हमारे पक्ष में ये है, आप मांगिए, आप मांग करिए, आप कुर्मी समुदाय के बेहतरी की मांग कीजिए, उनकी नौकरी की मांग कीजिए। हम तो बार बार कई बार कहे हैं, क्यों नहीं झारखंड के अंदर में कुर्मी समुदाय को स्पेशल ओबीसी क्यों नहीं बनाया दिया जा रहा है उतना। और अभी सुदेश महतो, चंद्रप्रकाश चौधरी, है ना, तिवारी महतो, लंबोदर महतो आंदोलन उतर रहे हैं। केंद्र में उनकी सरकार है, भाजपा गठबंधन की सरकार आज से उसमें शामिल है ना, जिस सरकार को समर्थन चंद्रप्रकाश चौधरी भी दे रहे हैं एक सांसद के बतौर।
तो क्यों नहीं भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमको स्पेशल ओबीसी बनाया जाए झारखंड के अंदर में? है स्पेशल ओबीसी बनाने में क्या दिक्कत है? मैं बार बार कह रहा हूं, झारखंड के अंदर में स्पेशल ओबीसी बना के इनके लिए अलग आरक्षण व्यवस्था कर दिया जाए, ताकि इनकी तमाम और भी जो क्राइटेरिया है, चाहे जमीन का संरक्षण हो, चाहे आपका इनके नौकरी मामला हो, चाहे इनके संस्कृति का मामला हो, सबका मामला जो है तो इस पर सरकार पॉलिसी बनाए। लेकिन हम इसलिए विरोध करेंगे क्योंकि बहुत लोग तर्क देते हैं कि और भी जाति लोग बनाया जा रहा है विरोध। अरे सबके समय विरोध का बात नहीं है, सवाल आपको टीआरआई खारिज किया, बंगाल का सीआरआई खारिज किया, है ना? तो आप मांग कर रहे हैं, ऐसा चीज मांगिए ना। एगो कौन हुआ कुर्मी समुदाय के लोग वकील पकड़े हुए हैं, कौन AK श्रीवास्तव है, अभी हम कुछ देर पहले एक पोस्ट डाले हैं। ये वकील मुंडा संथाल को हम बेवकूफ बोलते हैं। अब बेवकूफ वाला बात करते हैं कैसे, अपने बेवकूफ बने हैं। एक केस डाले थे, बता रहे हैं कलकत्ता में रिजेक्ट हुआ था, उतना ही महाज्ञानी थे तो 23 में उनका केस रिजेक्ट क्यों हुआ? हैं रिजेक्ट क्यों हुआ? इतना अगर तेज वकील थे तो रिजेक्ट क्यों हुआ? तो मेरा साफ साफ कहना है कि इस मामले में जितना भी विवाद किया जा रहा है ये गलत विवाद है, और ये कुछ लोग को सस्ता में नेतागिरी करने के लिए अपने चेहरा चमकल सब कर रहे हैं। मैं अभी भी कहता हूं कि सरकार प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को जो भी ऐसा प्रयास करता है, चाहे सोशल मीडिया के द्वारा या सार्वजनिक प्लेटफॉर्म के द्वारा या अपने भाषणों में या वक्तव्यों में, जो समाज में विद्वेष बढ़ के उसके खिलाफ कोई FIR करे नहीं करे, लेकिन प्रशासन को तुरंत इस पर संज्ञान में लेकर इस पर कार्रवाई करना चाहिए। अच्छा, एक चीज बताए, कुर्मियों का रेल टेकना संवैधानिक था कि असंवैधानिक था? उन लोग बोल रहे हैं हम लोग केंद्र सरकार को संदेश देने के लिए रेल टेकर रोके थे, आप लोग जहाज रोकने की बात किए थे, कहाँ जहाज रोके? देखो, मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, कई लोग जहाज रोकने की बात किए, कोई लोग बोलता है कि ठीक है, नेता न थे। नहीं, मेरा नेता की बात कहाँ है? समाज में बहुत तरह का लोग होते हैं। आपका कुर्मी समुदाय के अंदर नहीं बोल रहे, उलझुल नहीं बोल रहे हैं। हमको बहुत ज्यादा ट्रोल करते, बिना मतलब का ट्रोल। आपको ट्रोल करते हैं? हमको भी बहुत पहले किया गया है, अभी भी तो करते हैं, तर्क से हट के। मैंने बार बार कहा, पोस्ट में या मेरे भाषण पर बात करो, बाकी जगह करोगे तो 1 2 3 4 बार हम देखेंगे, बस के बाद हम एक्शन मोड में आएंगे। अभी तक मैंने कोई एक्शन नहीं लिया, हम माफी कर देते हैं। जो लोग बोलते हैं उलझुल बोलते हैं, हम माफ करते हैं। हमने कोई थाना नहीं किया, कोई एट्रोसिटी एक्ट मुकदमा नहीं किया, लेकिन अति करेगा तो हम भी करेंगे। हम कह रहे हैं कि अभी भी तार्किक बात करो, लॉजिक बात करो ना, संवैधानिक बात करो, लोकतांत्रिक बात करो। लेकिन जिस तरह से ऐसा हो रहा है कि कोई बोलता है जहाज रोकेंगे, कोई बोलता है सब कुर्मी पर भारी, कोई बोलता है मेरा नेत्री क्या है, वो तो आप लोग को पता होना चाहिए किसका नेत्री है, पता होना चाहिए किस पार्टी से संबंध है। समुदाय क्या है? समुदाय रहने से क्या होगा? मेरे समुदाय से हेमंत सोरेन भी है, तो क्या हेमंत सोरेन भी मेरा समुदाय का है, तो हेमंत सोरेन क्यों अनुशंसा कर दिया था 2018 में? क्या है भाई? तो हेमंत सोरेन को या विरोध क्यों नहीं किया आप लोग? क्यों नहीं कहा? हमेशा विरोध हुआ है हेमंत सोरेन पर। हम लोग विरोध कर बार बार किए हैं, हम लोग बार बार हेमंत सोरेन का विरोध जो विधायक लोग किया है, सबका विरोध हुआ है। तो मेरा कहना है कि आदिवासी समाज में बहुत तरह के लोग हैं। मेरा कहना है कि जो ऐसा कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत बात है। मेरा साफ साफ कहना है कि इस पूरे मामले में ऐतिहासिक तथ्यों पर बात होनी चाहिए, मानव शास्त्रियों की रिपोर्ट पर बात होनी चाहिए, ब्रिटिश गजेटियर पर बात होनी चाहिए, DNA पर बात होनी चाहिए, है ना, पॉपुलेशन जेनेटिक पर बात होनी चाहिए, लोकल कमेटी पर बात होनी चाहिए, डेबर कमेटी से बात होनी चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए, इस पर तार्किक बात होना चाहिए। उन लोग का क्या पक्ष है, आप लोग का क्या पक्ष है? ना ऐसा बोलते हैं घर घुस के मारेंगे, आप ही के समुदाय के नेत्री नाम नहीं ले रहे हैं, घर घुस के मारेंगे कुर्मियों को। लेकिन हाँ ना, लेकिन सब नहीं बात है। लेकिन कुर्मी समुदाय की ओर से बयान आया है ना, क्या आया है? काटेंगे जो नहीं देगा बोल के भी बयान आया है। तो ये सब बयान करिएगा तो ये क्या बात है? कुछ लोग सोचता है जो इस सब बयानबाजी करने से कुर्मी का रुक जाएगा और मिनिस्ट्री बनना, और कुछ लोग सोचता है कि ये सब घटना करने, ये सब बयानबाजी करने से माने नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है। ऐसे बयानबाजी क्यों करते हैं? तो ऐसे बयानबाजी तो ये तो दोनों समुदाय को सोचना होगा ना। हम तो शुरू से ही कहे हैं इस, और दुर्सल बता रहे हैं, अगर शुरुआत में जिस रेल रोको के समय में ही कुर्मी समुदाय के लोगों के द्वारा शुरुआत से सब बयानबाजी हुआ है ना, दिखा रहे हैं कोई फरसा चमका के, तो ये जो कुर्मी समुदाय की ओर से शुरुआत हुआ है, रिएक्शन में आदिवासी लोग उतरा है,
तो मेरा कहना, आप गौर कीजिए, आप 20 तारीख से पहले उलट के देखिए, इधर से विरोध का हम लोग राजभवन कार्यक्रम घोषणा किए, विरोध पहले लड़कारा गया है आदिवासी समुदाय के द्वारा। निशा भगत नाम भी ले दिया, निशा भगत पहले लड़कारी थे, कुर्मी जितना नेता है सब पे। देखिए, हम उन लोग से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। सवाल है ये जो भी हो रहा है, मैंने कह रहा ना कि भोकाली और रील और इस सब में नहीं चलेगा। मैं शुरू से ही कहता रहा हूं कि पूरे मामले पर जो भी ऐसा हो रहा है ये गलत हो रहा है। आपको ऐतिहासिक तथ्यों पर बात करना चाहिए, संविधान बात करना चाहिए। रही बात कुर्मी समुदाय के बारे में कहेंगे, उन लोग के द्वारा जो रेल रोको कार्यक्रम के दौरान ही बहुत ये लड़का लोग के द्वारा बयानबाजी हो रहा था, देखिए हम लोग रोक लिए, हम लोग ये कर लिए, कौन क्या कर लेगा। तो ये बयानबाजी क्यों हो रहा है? तो ये कुर्मी समुदाय से शुरुआत हुआ है, तो आदिवासी समुदाय भी कर रहा है, दोनों चल रहा है, लेकिन ये दोनों ही गलत है। दोनों तक रुकेगा ये? देखिए, मेरा साफ साफ कहना है, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई झारखंड में, देखिए झारखंड ऐसा नहीं होगा ना, झारखंड मणिपुर भी नहीं है ना, नेपाल है झारखंड। झारखंड में ऐसा नहीं है कि कुर्मी समुदाय के लोग भी बहुत समझदार लोग हैं, आदिवासी समुदाय के लोग भी समझदार लोग, ऐसा नहीं होगा। और हमेशा, लेकिन कुछ लोग भोकाली करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, नहीं होगा ऐसा बता, जितना बोला जा रहा है। हाँ, कभी कभार छिटपुट कहीं होता है, लेकिन बड़े पैमाने पर ये सब राज्यव्यापी सब मामला नहीं होगा। और सब पर नजर रखे हुए हैं हम लोग, प्रशासन को भी हम लोग आग्रह करते हैं इस पर नजर रखे और कार्रवाई करें। और जो ऐसा कर रहे हैं कि बिल्कुल गलत बात है। आप लोकतांत्रिक तरीका जो है इस पर काम होना चाहिए। हम एक बात कर रहे हैं, बार बार एक बात आता है कि आप लोग विरोध क्यों? तो मेरा कहना है, तो आपको जानना चाहिए, राजस्थान में गुर्जर समुदाय भी एसटी की मांग कर रहा था, 7-8 में भील और मीना ने विरोध किया, आज रुक गया। और वहां की सरकार भी एक्शन ली, और वहां वहां का राज्य सरकार एक्शन ले ली। विजय राजे सिंधिया की सरकार थी राजस्थान में, और उसको हुआ, और बता रहे कार्रवाई हुई, बड़े पैमाने पर हिंसा हुआ। हाँ, 30-35 को वहां पर मारे गए। तो मेरा कहना है कि जब तक इस मामले को लेकर अगर हम लोग बात नहीं रखेंगे, तो ये चुनाव आज जो राजनीतिक पार्टियां हैं ना, ये कभी किसी को भी कुछ बना सकता है। हम लोग आदिवासी समुदाय का ये डर है, और इसीलिए राजनीतिक पार्टियों का, हमारा कहना है कुर्मियों से कोई लड़ाई भी नहीं हम लोग का है। हमारा साफ साफ कहना है, भारत सरकार, ये राजनीतिक पार्टियां ऐसा कोई दुस्साहस न करे कि आदिवासियों का अस्तित्व, पहचान, उसके अधिकार पर चोट हो। हम इसलिए इस बात को कहेंगे, देश के अंदर में सिर्फ कुर्मी समुदाय को आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर 233 जातियां शेड्यूल ट्राइब बनने की मांग कर रही है। अगर वाकई इसमें सही है तो होना ही चाहिए। कुछ लोग का अगर सही मापदंड है, अगर कागजात सही है, दस्तावेज सही है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स है वो सही है, तो होना ही चाहिए। तो मेरा कहना है कि इस पे हम लोग बार बार कहते हैं, भारत सरकार को एक पैनल बनाना चाहिए, कमेटी बनाना चाहिए, एक आयोग बनाना चाहिए, स्वतंत्र आयोग बनाना चाहिए, ताकि ऐसी जो जातियां मांग कर रही है इसकी वास्तविक सच्चाई क्या है। हमारा विरोध वहां पर है, देखिए बता रहे, कई चीजों पर हम लोग का विरोध है जो कुर्मी नेताओं के द्वारा दावा किया जाता है। चाहे 1931 का हवाला देते हैं, बार बार बड़ा शेड्यूल ट्राइब बोल के कोई शब्द नहीं था। और एक गुलाम भारत, एक औपनिवेशिक देश में, एक अंग्रेजी काल में ब्रिटिशर कब किसको कहाँ रख रहा था अपने हिसाब से एक अलग विषय है। और उस समय 1931 में ब्रिटिशर ने हटा दिया था, रखा भी था। तो आप गौर कीजिए, कई सारे हम आप लोगों के पास है, बहुत सारा चीज ऐसा है। तो आप पेश क्यों नहीं कर रहे हैं? सर, कई बार पेश किए, दस्तावेज हम लोग दिखाए हैं। मेरा कहना है कि कई बार हम दिखाएं, तो मेरा साफ साफ कहना है कि हम बता रहे हैं, सुनिए। देखिए, कई जिस समय का बात बोला जाता था, तो उसमें सिर्फ कुर्मी हिंदू लिखल है, और जहाँ मुंडा का है, संथाल का, इसमें लिखल का है ट्राइबल रिलीजन लिखल है। आप गौर कीजिए। तो मेरा कहना है, हम लोग बोल रहे पहले यहाँ जो विधायक मंत्री लोग, विधायक जो बने थे उसमें एसटी लिखल था। किसमें? विधायक बने थे उसका कुछ ये तो कागजात था, उसमें एसटी लिखल था। देखिए, तो आप हम और वो तय करने वाले कौन होते हैं? वो दिखाए ना, सही जगह दिखाएगा ना। हाँ। सही जगह दिखाए, सही जगह हम लोग भी दिखाएंगे। आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? हाँ, विरोध है ना, हम लोग विरोध कर रहे हैं इसलिए कि वो लोग केंद्र सरकार से मांगा, आप लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं कि आप रेल टिकट क्यों कर रहे हैं? कागज है तो, कागज तो रेल टिकट क्यों कर रहे हैं आप?
कागज है, सबूत है तो जाइए ना भाई। आज रेल टेकने से आप लोग क्या दिक्कत है? दिक्कत इसलिए है कि रेल टेकर का वोट बैंक दिखा रहे हैं, वोट बैंक का डर दिखा कर राजनीतिक बार्गेनिंग कर। आप लोग जहाज रोकिए, आप लोग बोला ना नहीं, हम लोग को रोकेंगे नहीं, हम लोग विरोध करेंगे और सही तथ्य पर सही कागज दिखाएंगे, सही जगह दिखाएंगे और सही तरीके से हम लोग विरोध करेंगे। आप लोग राजनीति कर रहे हैं, बोल रहे हैं? नहीं, राजनीति तो उल्लेख कर रहा है। इतना दिन कहाँ से उतर रहता था है, आज सब उतर रहा है इस मामले में। राजनीति कौन कर रहा है नहीं कर सब पता है, राजनीतिक पार्टियों के झांसा में कौन है ये भी पता है। हमारा साफ साफ कहना है, मैंने तो कहा है कि 20 सितंबर को रेल रोको कार्यक्रम पर भी मैंने अंगुली उठाया है। ये कुर्मी नेताओं के साथ भाजपा का एनडीए का मैच फिक्सिंग है, मैंने ही कहा था और अभी भी कह रहे हैं ये मैच फिक्सिंग है। खुलासा करिए तो। खुलासा आप डरते हैं इसलिए नहीं कर रहे? अरे सुनिए, बता रहे हैं ना क्यों। चंद्र प्रकाश चौधरी उसके तो क्या है भाई, एनडीए के अंग है कि नहीं है, भाजपा के अंग है कि नहीं है? तो जब भाजपा के अंग है तो आप सड़क में पटरी में क्यों उतर रहे हैं भाई? आप जाइए ना, सब कुर्मी नेता लोग ले जाके भारत सरकार से वार्ता कर, अपना पक्ष रखिए, भारत सरकार भी हम लोग को नोटिस करे, हम लोग भी जाएंगे। नोटिस नहीं कर तो भी हम लोग जाए अपना बात रखने के लिए, ये बात है, एक आग जाता है, ये लोग नहीं होगा, सीधी बात है। तो आप तो यहाँ रेल रोक करके आप खेल कर रहे हैं ताकि तुम लोग आंदोलन करो, हम तुम लोग को बुलाएंगे और हम तुम लोग का काम निकालेंगे। तो ये मैच फिक्सिंग चल रहा है, ये हम लोग को भी पता है। आपका फंडिंग आता है सुनने में आ रहा है, इसलिए आप विरोध करते हैं? देखिए, मेरा फंडिंग तो बोलेंगे ना, जनता है, समुदाय के लोग हैं, है ना। अगर फंडिंग रहता है इस तरह के, हम लोग कोई फंडिंग के मामले, फंडिंग तो होता ही है, जनता के द्वारा होता ही है। बहुत सारे संगठन जो चल रहा है तो लोग मदद करते ही हैं। कोई आदिवासी समुदाय का नौकरी पेशा हो, है ना, कोई संपन्न थोड़ा बहुत है, वो लोग थोड़ा बहुत 100-50-500 लोग देते ही हैं। तो उसे कुछ कार्यक्रम सभा करने जा रहे हैं, बिना फंडिंग के कैसे होगा? देखिए, हमने कई बार सभा किया है, ऐसा नहीं है। आज तक अगर जोड़ेंगे तो हम कितने बार सभा किए। हम लोग 2000 से पहले से आंदोलन कर रहे हैं, विभिन्न मुद्दों पर आंदोलन। नारायण मुंडा का गाछ है तो तोड़ रहे हैं पैसवा, तो जनता का सहयोग कि नहीं है का? हैं, कोई पर्चा छपा दे रहा है, कोई गाड़ी में तेल डाल दे रहा है, कोई पोस्टर बनवा दे रहा है, कोई ये खाने पीने की व्यवस्था कर दे रहा है। तो ये पूरे चलता ही आंदोलन, इसी तरह आंदोलन चलता है। तो हम लोग का तो बता रहे कुर्मी, आपका तो कुर्मी नेता लोग का बता रहे उतर भी रहा सड़क में। मेरा कुर्मी नेता थोड़ी है, जो भी हो कुर्मी नेता उतर रहा है ना। जैसे आपको बता रहे तिवारी महतो उतरा, पूर्व विधायक लंबोदर उतरा, और उसके बाद आपका ये उतरा, क्या बोलते हैं, सुरेश महतो। लक्ष्मीदा, ये बताइए, आप लोग के समाज में आपका एक दिन रेल टेक्निक मतलब सभा करने जा रहे हैं, आपको कौन दिन सभा है? 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर का सभा करने जा रहे हैं। अजय तिर्की जी 12 तारीख को करने जा रहे हैं। आप लोग तो आपस में 3 गुट बांट गए, एक तरफ निशा भगत, एक तरफ अजय तिर्की, एक तरफ लक्ष्मी नारायण। समाज को कहाँ लेके चल रहे हैं? सबको राजनीति कर रहे हैं आप लोग, अपना फायदा के लिए कर रहे हैं सब। देखिए, ये बात आदिवासी समाज को लड़ा रहे हैं। नहीं, ये बात हम कितनी बार कहे हैं। 26 सितंबर को जो बैठक हुई थी, हमने भूमि समुदाय को, मुंडा समुदाय को, हो समुदाय को, खड़िया समुदाय को, उरांव समुदाय को, लोहरा समुदाय को, बेदिया समुदाय को, संताल समुदाय को, तमाम आदिवासी समुदाय के संगठन प्रतिनिधियों को बुला के वहाँ तय हुआ है। हम लोग किसी व्यक्तिगत स्तर पर कोई लक्ष्मी नारायण मुंडा का कार्यक्रम ऐसा नहीं है हमारा। जो उसमें स्पष्ट कहा गया है कि आदिवासी समाज के द्वारा आयोजित, और कुछ लोग अपना मनमानी दूजन बैठ के तय कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। समुदाय, जहाँ समुदाय के लोग तय करेंगे, हम समुदाय के साथ हैं। हमने समुदाय को सामने बात करा, उनके सहमति, उनके समर्थन, उनके सहयोग से हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। और लोग देखिए अपने हिसाब से आ रहे हैं, लोग अपने अपने तैयारी कर रहे हैं। पहले भी हम लोगों ने ऐसा कई कार्यक्रम किया है और आज भी देखिएगा, कोई भी कार्यक्रम होता है जन सहयोग से, जन समर्थन से ना, ये हम लोग और जन सहमति से हम लोग एक कार्यक्रम कर रहे हैं। अजय तिर्की को क्या कहिएगा? देखिए, हम तो उस पर कहेंगे, मेरा कई बाइट चल रहा होगा, आपको देखे मैंने साफ साफ कहा है भाई। अजय तिर्की को तो हम सवाल करते ही हैं, नगरी आंदोलन में कहाँ थे, सूर्या हंसदा का मामला में कहाँ थे, है ना, पेशा कानून का लंबे समय से लड़ रहे हैं हम, नगरी में रहे हैं हम, और तमाम आदिवासी मुद्दे में रहते हैं, उसमें तो आप नहीं दिखते हैं, है ना। जैसे भाजपा की जो केंद्र सरकार है वो आदिवासी विरोधी कदम उठाती है, उसका विरोध करते हैं। वही राज्य सरकार जो हमारे यहाँ झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार भी जन विरोधी नीति लाती है, चाहे सूर्या हंसदा मामला है या नगरी मामला है या राज्य सरकार मामला है, इस मामले में लोग चुप रहते हैं। तो मेरा उस समय तो आप लोग नहीं उतरते हैं। तो हमारा ये कहना है, हम उस रैली का विरोध नहीं कर रहे हैं। मेरे आप आइएगा? नहीं हो ही सकता, मैं समुदाय के साथ हूँ। विरोधी है समझ कर समुदाय का,
ये तो जनता तय करेगी ना। हाँ। जनता तय करेगी। आप सिरोमटोली में आप क्यों आदिवासी के खिलाफ थे, नगरी में आप क्यों आदिवासी पक्ष में नहीं हुए, सूर्यास्ता में आदिवासी पक्ष में क्यों आप नहीं उतरे, है ना। तो ये सब मामला बहुत सवाल है। और एक सवाल है, हमारा साफ साफ कहना है कि लोग जो लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सबको पता है। और ये बता रहे हैं आपको जानकर दे, आप लोग को पता है कि अजय तिर्की सरकार से संबंधित है, सरकार से है, झारखंड सरकार से, हेमंत सोरेन सरकार से, और उसके द्वारा फंडिंग हो के कोई कार्यक्रम होता हम क्या बोल सकते हैं, बता रहे हैं। स्वाभाविक है, ऐसा नहीं हो सकता है जो सरकार के आगे पीछे रहेगा और उसका अगर थोड़ा भी अगर मैंने हिंट नहीं होगा तो कार्यक्रम कैसे, भले वो हेमंत सोरेन खुल के नहीं आए, क्योंकि वोट बैंक का डर तो सबको है ना, उसको भी कुछ भी वोट बैंक का डर है ना। तो मेरा कहना है कि अगर ऐसा चल रहा है तो ये जनता तय करेगी। आप लोग खुद तय देख रहे हैं कि कार्यक्रम के लिए फंडिंग है, सवाल तो उनको पूछना चाहिए, आप लोग का फंडिंग कहाँ से आ रहा है ना। और हमारा फंडिंग के जानना है तो आप पता करिए हम लोग कैसे जुगाड़ कर रहे हैं, लोगों को पर्चा छपवा रहे हैं, लोगों को चंदा कर रहे हैं 2000 1000, और लोगों को बोल रहे अपने पैसे से आने बोल रहे हैं। तो हमारा साफ साफ स्पष्ट है, खुला किताब है। लोग बोले लाख बोले, लेकिन जो खुला किताब है। आदिवासी समाज के जो लोग हैं कब आएंगे, अजय तिर्की के साथ आएंगे कि लक्ष्मी नारायण के पास आएंगे? ये मेरा बात ही नहीं है भाई। हाँ। 17 अक्टूबर लक्ष्मी मुंडा कोई फैक्टर नहीं है। हाँ। लक्ष्मी मुंडा ये सामाजिक कार्यकर्ता, हाँ। आदिवासी का एक प्रवक्ता। लक्ष्मी मुंडा हो सके अच्छा योजनाकार हो सकते हैं, अच्छा वक्ता हो सकते हैं, लेकिन जनता को आज के दौर में अगर उतरता है तो जनता स्वतःस्फूर्त अपने ढंग से आएगा, जनता समझदारी के साथ आएगा। तो विभिन्न समुदायों के जो मामला है, लोग जुटे थे, उतने समुदाय के लोग थे, उस समुदाय के लोग वहाँ तय करके लोग अपने पैसे से अपने खर्चे से आ रहे हैं लोग। और आप लोग देखिएगा लोग आएंगे। कब आएंगे? 17 को आएंगे। हाँ। बिल्कुल 12 को नहीं आएंगे? 12 को आएंगे नहीं आएंगे इसमें हम क्या कह सकते हैं, तो 12 को देख लीजिएगा को उसका अरेंजमेंट कैसा कैसे देखना होगा किसमें कितना दम है। नहीं, हमारा दम पर लड़ाई नहीं है। हाँ। हमारे अगर यदि 200 भी लोग मेरा आ जाएंगे तो हम उसको पॉजिटिव लिंक से लेंगे। 2000 आएंगे उसको भी लेंगे, 20,000 आएंगे उसको भी लेंगे, 2 लाख आएंगे उसको भी लेंगे, हम पॉजिटिव ढंग से लेंगे। आपका प्रोग्राम में क्या क्या व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था है कि नहीं? नहीं, हमारा खाने पीने पानी नहीं पिलाएगा उतना दूर से आदमी? पानी व्यवस्था लोग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं पानी का, खिचड़ी कुछ नहीं, थोड़ा बहुत व्यवस्था करने की कोशिश किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है, कुछ लोग से सहयोग लेने की कोशिश किया जा रहा है ताकि लोग उसको थोड़ा करें, देखें। और जो हमारा जो वॉलंटियर हमारा, दरअसल हम लोग के पास जो है सिर्फ और सिर्फ आदमी है, पैसा नहीं है। नौजवान है हम लोग के साथ, जुआ है, आज भी जुआ लोग सिरोमटोली में राज्य स्तरीय जुआ लोग को बैठक थी, और सारे लोग बहुत मेहनत से लगे हैं तैयारी में। हमारे पास हमारा विचार है, हमारा जो दस्तावेज बोलिए या हमारा योजना बोलिए, हम लोग के पास यही पूंजी है। हम लोग उसी से, क्योंकि हम लोग को पता है कि हम लोग जनता की ताकत से, लोगों की ताकत से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। रामगढ़ क्यों नहीं गए थे बताइए? जनता जानना चाहती है रामगढ़ क्यों नहीं गए लक्ष्मी नारायण? देखिए, रामगढ़ के बारे में बहुत सारा बुलाया गया था हमको भी, लेकिन हम नहीं गए। ये कुछ क्योंकि हम ऐसे जगहों पर हम जल्दी हम नहीं कुछ करते हैं जहाँ बिना मतलब का बेवजह भोकाली वाला कार्यक्रम होगा, उलझुल होगा, असंसदीय भाषा का प्रयोग होगा, है ना, असंवैधानिक भाषा का प्रयोग होगा। क्योंकि अगर मेरे साफ साफ कहना है कि आप, मेरा एक कहना है साफ साफ, आप शेर भी बनिएगा, अब पीड़ित बनिएगी नहीं चलेगा। मेरा रामगढ़ में जो भीड़ जुटी 100% लोग जुटे, अच्छी बात है, लेकिन वहाँ कुछ चीज़ें हुई है जो नहीं होना चाहिए था। ये समाज के लिए ठीक नहीं है। राष्ट्रीय पशु को उल्टा टांग के आप लोग बहुत बड़ा अपराध के जैसा लग रहा है। ऐसा तो बहुत फिल्मों में भी होता है। फिल्म नहीं, फिल्मों में भी होता है, तो वो साधारण तो फिल्म वाला भी होना चाहिए। और राष्ट्रीय पशु मतलब तो सच का पशु तो वहाँ नहीं था। तो लेकिन जो भी हुआ, ये सब चीज़ नहीं है। हमारा कहना है कि देखिए, कुर्मी समुदाय के द्वारा ही ये सब शुरुआत किया गया है, और इसीलिए रिएक्शन में ऐसा चीज़ क्रिया के खिलाफ प्रतिक्रिया होती है। ये घटना हो रहा है, इसको रोका जाना चाहिए, और सही मायने में इसका जो सरकार को भी
राजनीतिक पार्टियों को भी इस पर गंभीरता से लेके इस मसले को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं बार बार फिर भी कहूँगा, कुर्मी समुदाय का प्रॉब्लम है, समस्या है। उसका कारण है कि एक तो जब देश संविधान बनने के समय जो राज्य का गठन की बात, उस आज से अगर 50-60 साल पर राज्य मिल जाता तो ये सवाल नहीं था। जयपाल सिंह मुंडा, मारांग के जयपाल सिंह मुंडा का कंसेप्ट क्या था? हमको ऐसा राज्य चाहिए, बृहत्तर जो राज्य जो आज कुछ छत्तीसगढ़ में गए हैं, आज बंगाल में है, जो उड़ीसा में, इन तमाम इलाकों को मिलाकर ऐसा राज्य होना चाहिए। और यहाँ के तमाम चीज़ों को, यहाँ के जो महतो हैं, साहू हैं, बनिया हैं, ब्राह्मण हैं, जो भी झारखंडी लोग हैं, इन लोग के लिए राज्य मिलना चाहिए। इन लोग के यहाँ सारा सिस्टम को होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हुआ, 50 साल लड़ते लड़ते बीत गया, 2000 में राज्य अलग हुआ और बता रहे ऐसा राज्य बन गया जिसका खिड़की दरवाज़ा नहीं रह गया। बड़े पैमाने पर झारखंड में आज 25 से 30% आबादी बाहर का बस गया। कुर्मी समुदाय कितनों करे, 12-15% हैं। तो उन लोग आज क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि आज हम लोग का जो संसाधन है, नौकरी है, रोजगार है, ज़मीन है, ये कम हो गया और आज उसका कुलबुलाहट है कुर्मी समुदाय में भी, आदिवासी में भी है। इसे गौर कीजिए, 2000 में राज्य बनता है, 25 साल होने बाद भी आज जो भी सरकारें आई है, मैं कह रहा हूँ जो भी सरकारें आई हो 25 साल में, उस सरकार में आप कुर्मी समुदाय के नेता सुदेश महतो भी रहे लंबे समय, माल खाने समय, मजा मारने समय, है ना, उस समय कुर्मी समुदाय की याद नहीं आया। आज वो बड़ी कुर्मी समुदाय का नेता बनने जा रहा है। मेरा कहना है कि अगर 50 साल उधर जाइए और इधर 25 साल इधर, झारखंड में झारखंडियों के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। झारखंड के नौजवान नौकरी नहीं है, सब नौकरी बाहर जा रहा है। यहाँ के तमाम संसाधन, माइंस हो, कोयला, तांबा, पत्थर, अबरक, जितने भी है, सारे चीज़ बाहरी माफिया लूट रहे हैं। और राज्य सरकार या नाम का राज्य सरकार बनी हुई है। आपस में लड़िएगा तो ही ना होगा। देखिए, हम बात बार बार कर रहे हैं, ये लड़ाई की बात नहीं है। सवाल जो राजनीतिक पार्टियां बन रही हैं वो व्यवस्था में फिट हो जा रही है। जनता ना बेवकूफ़ है, वोट कौन दे रहा है? जनता दे रहा है। बात सही है, ये बात भी कुछ हद तक सही है, लेकिन पूरा सही नहीं है। जनता लड़ रही है। हमारे जो नेतृत्वकारी लोग हैं, चाहे आपका कुर्मी समुदाय के हो या आदिवासी समुदाय के लोग हैं, ये लोग सारे के सारे लोग झारखंडी समुदाय के, आदिवासी समुदाय के गद्दार लोग हैं। और ये लोग माल बटोर रहे हैं और तमाम बाहरी माफिया कोई पूरे राज्य में हावी करके रखे हैं। आज क्या है बता रहे हैं, हेमंत सोरेन की सरकार है, पंकज मिश्रा जैसे लोग क्या है, पूरा माफिया लोग के हाथ में पूरा संथाल परना को दे दिया गया है। पूरा ब्यूरोक्रेट्स लूट रहे हैं, अफसर लोग लूट रहे हैं, माला माल हो रहे हैं, अय्यासी कर रहे हैं। और यहाँ का जनता कुर्मी आदिवासी, कुर्मी का आदिवासी बनना है, ये लूट लड़ाई चल रही है। ये झारखंड का ये राजनीतिक फेलियर है। और हमारे तमाम नेता माल कमा रहे हैं, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े लोग हों, कांग्रेस से जुड़े लोग हों, भाजपा से जुड़े लोग हैं, आजसू से जुड़े लोग हैं, ये सारे के सारे लोग। और उसी का रिएक्शन है, उसी का रिएक्शन रहा है। बता रहे जेल के जैसे पार्टी खड़ा हुआ, ये भी आज भटका में चला गया। बहुत लोग उम्मीद कर रहे थे कि जेल के जैसी पार्टी, जयराम महतो एक झारखंडी युवा है, नौजवान है, समावेशी राजनीति करेगा, सभी समुदाय को लेके चलेगा। लेकिन क्या करेंगे, कुर्मी समाज का आंदोलन में आप लोग तो कभी समर्थन नहीं करते हैं जेल कैंप का। गलत बात है। मेरा कितना बाइट होगा, कितना इंटरव्यू होगा, जयराम को पढ़ना चाहिए। चुनाव से पहले यही लक्ष्मीनारायण मुंडा कहा था कि जयराम महतो को चुनाव जीतना चाहिए। प्रचार में क्या थे? प्रचार जाना नहीं है, संपर्क करें तो कैसे अंदर जाएंगे वहाँ। तो मेरा साफ साफ कहना है कि जो लड़का भाषा आंदोलन से उभरा, खतिया आंदोलन से उभरा, नियोजन नीति को उभरा, आज कुर्मी आंदोलन में खत्म हो गया बता रहे हैं। और अभी भी उसके न जाने कौन सलाहकार हैं। झारखंड की राजनीति समावेशी राजनीति है। कुर्मी समुदाय मांग करे, लेकिन इसको क्या करना था, इस जो कुर्मी नेताओं चाहे जो ईमानदार पहले ये था कि ये संवैधानिक मामला है और ये संवैधानिक मामला को भारत सरकार पर दबाव बना करके सरमान्य हल करवाना चाहिए था। उसमें उसको भी दोषी नहीं ठहराया जाता, हम लोग किसी की दोषी नहीं ठहराते। और इसको सरमान्य हल निकाल कर भारत सरकार को संवैधानिक प्रक्रिया में इसको लाना था। और ये जो समाज के दबाव में ये अपना राजनीतिक वजूद ख़त्म कर रहे हैं, तो मेरा कहना ये बहुत गलत हुआ है। ये न जाने वो किसका जाल में, किसका शिकार में जयराम महतो शिकार हो गए। दोष आदिवासी का देने से नहीं होगा। आदिवासी लोग तो चलो भाई गलतफहमी में टाइगर को अलग कर दिए, लेकिन सवाल में कुर्मी समुदाय अपना अड़ियल जीत के चलते एक नौजवान को, एक जुआ को, एक होनहार लड़का को जो जानकार था,
वो जातीय राजनीति में, कुर्मी राजनीति में फंस गया और उलझुल राज बोल रहा है। तो अपने समुदाय का है तो समुदाय की बात करेंगे ना। आप आदिवासी की बात कर रहे हैं, महतो की बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप? गलत बात है। अभी आपको मैंने अपने इंटरव्यू में कहा है, कुर्मी समुदाय का स्पेशल ओबीसी बनाने की लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहा है कुर्मी समुदाय? झारखंड में हम पुराने बासिंदे हैं, हम एसटी में नहीं रखो, सही बात है, लेकिन हम स्पेशल हमको ओबीसी क्यों नहीं बनाया जा रहा है? भारत सरकार सक्षम है ना स्पेशल ओबीसी बनाने के लिए। कुर्मी समुदाय स्पेशल ओबीसी कौन? कुर्मी समुदाय, उसका अपना क्षेत्र रहेगा, आरक्षण रहेगा, तो उसको क्यों नहीं किया जा रहा है? अभी भी मेरा कहना है कि स्पेशल ओबीसी क्यों नहीं बनाया जाए इसको झारखंड के अंदर में एसटी के बाद। तो मेरा कहना है इस सवाल पर लड़ाई हम साथ देंगे, उतरेंगे, आंदोलन उतरेंगे, क्योंकि ऐसे भी कुर्मी समुदाय को बता रहे हैं प्रॉब्लम क्या है, कुर्मी समुदाय का प्रॉब्लम क्या है बता रहे हैं। बहुत लोग इनका नेतृत्व लोग हमेशा कन्फ्यूज किया है। एक दौर में क्षत्रिय बनने का भूत सवार था। कौन क्षत्रिय बनने का दोस्त? बता रहे हैं आपको, कई बार बता रहे हैं आपको, क्षत्रिय बनने का भूत सवार था ब्रिटिश काल में, इसलिए आप उन लोग को छटनी भी हुआ है। उसके बाद आइए पर ओबीसी बनने का भूत सवार हो गया, ओबीसी में पूरा ही लोग लगा। आपको सुप्रीम कोर्ट कौन गए हैं भाई ओबीसी आरक्षण के लिए? चंद्र प्रकाश चौधरी गए ना, महतो नेता। तो आप गौर के ओबीसी बनने के लिए भी जाते हैं। एक बार पेशा कानून का विरोध भी करिएगा, झारखंड पंचायत राज अधिनियम के तहत एकल पद का विरोध करिएगा और बोलिएगा कि हम आदिवासी बनेंगे, शेड्यूल ट्राइब बनाया जाए। तो अभी ये लक्षण है, अभी ये लक्षण, विरोध रिएक्शन क्यों हो रहा आदिवासी लोग का? अभी ये लक्षण है कि आदिवासी आरक्षण का विरोध करते हैं, एसटी आरक्षण का विरोध करते हैं और आदिवासी बनना भी चाहते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है और इस बात को कुर्मी समुदाय के लोगों को जानना चाहिए और इसीलिए बोल रहे हैं। कुर्मी समुदाय के नेताओं को भी समझना चाहिए और कुर्मी समुदाय को जानना चाहिए उनके समुदाय के नेता कैसे ठग, जैसे आदिवासी समुदाय को आदिवासी नेता लोग ठग रहे हैं ना, अबुआ राज बोल करके ठगा गया ना है, मैया सम्मान योजना में योजना दिखा कर ठगा गया राज्य को। आदिवासी लोग क्या कर रहे हैं बताइए? तो आज अब बता रहे, आपको पता राज बनने के बाद कितना आदिवासी का हल हुआ है समस्या? संविधान में है, जमीन लूटी जा रही है, जमीन छीना जा रहा है। आदिवासी का है, मैंने कुर्सी में आदिवासी बैठ जा, आदिवासी का हो जाएगा। तो कौन चला रहा है? हेमंत सोरेन चला? हेमंत सोरेन बैठने से हो जाएगा। वाह, गजब तर्क करते हैं। कौन चला रहा है? हेमंत सोरेन आदिवासी, अगर आदिवासी मुख्यमंत्री बन जाने से आदिवासी का हिसाब से सब कुछ होगा। राष्ट्रपति आदिवासी का है तो उसे क्या फर्क पड़ेगा? सवाल सत्ता का नीति निर्धारण आदिवासियों के पक्ष में हो रहा है कि नहीं, यह देखा जाना चाहिए, उसके काम में देखा जाना चाहिए, उसका जो रिजल्ट पे दिखा जाना चाहिए। तो वो रिजल्ट दिखता ही नहीं है। अब बोलेगा हेमंत सोरेन आदिवासी है तो अर्जुन मुंडा आदिवासी है, द्रौपदी मुर्मू आदिवासी है। कौन चला रहा था फिर? सवाल कौन चला रहे सरकार? सरकार हेमंत सोरेन चला जरूर रहे हैं, लेकिन ये स्टीयरिंग की दूसरे के पास है। हाँ, बिल्कुल दूसरा के पास है। बोले ना साफ साफ। हाँ बोले, करते अरे साफ साफ बोल रहे हैं, हम बार बार कर रहे हैं। ये तमाम कारपोरेट घराना, खनन माफिया, भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट और तमाम सत्ता के जो दलाल है, बिचौलिया है, माफिया है, इन लोग का सत्ता बन के रह गया है। कोई अबुआ राज नहीं है। वो हेमंत सोरेन को देख करके खुश मत होइए आदिवासी लोग, हमारा साफ साफ कहना है। अच्छा चीज़ बताइए, निशा भगत किसके साथ? आप उसको निशा भगत को बुलाए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में निशा भगत दिखाई नहीं दी। क्या हम लोग समझे कि आदिवासी 3 फाक में बांट गया? कोई फाक नहीं है। कैसे नवज्योति का एक फाक हुआ, आप लोग एक फाक हुए, निशा भगत एक फाक, 3 फाक नहीं। अच्छा बता रहे क्यों आप लोगों का नाम ले बोल रहे हैं? हमने कहा कि हमारा कोई गुरुठ ही नहीं है। हमने पीसी भी करते हैं, इस पूरे मामले में सब समाज के लोग बैठते वहाँ तय करते हैं। हम लोग किसी का ये सब नाम लेके क्या बार बार बोल के इससे फायदा होगा? जिसको अपना भोकाली नेतागिरी करना है करे। हम समुदाय के आंदोलन के साथ हैं, समुदाय के साथ पीछे में खड़ा हैं। समुदाय बोलेगा कि आप नेतृत्व के तो करेंगे और उसी हिसाब से हम करते हैं। चलिए, हमारे साथ लक्ष्मी नारायण मुंडा जी जुड़े हुए थे। आपको वीडियो कैसा लगा? हर मुद्दे पे जवाब दिए हैं। आप लोग भी कमेंट में जवाब दीजिएगा क्या कुछ इनका प्रतिक्रिया रहा। तब तक के लिए बने रहिए। जोहार, नमस्कार। तब इतना समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपका बहुत देर से फ़ोन कर रहे थे, लेकिन अभी गुस्सा उस्सा गए होंगे थोड़ा बहुत? नहीं, हम देखिए, मेरा कहना है, देखिए हम साफ साफ कहते हैं, जो बात है बेबाक बात करते हैं। हम बेबाकी से हम जाने जाते हैं, हम फालतू। हम लोग बहुत दूरी में थे। चलिए ठीक है ना। अच्छा, ही बताइए, कुछ बोल रहे थे यूट्यूबर का, कुछ बोल रहे थे, बोल दीजिए। कौन लोग? आप बोल रहे थे क्या सूस करेंगे, बोल दीजिए। बोलो क्या बोल रहे थे? नहीं मेरा नहीं यूट्यूब पता कर उल जुलूल जो छाप करता है ना, जो बात फैक्ट बात करना है
जब जो बात है कट छट करके बात करने से नहीं चलाना है। आप जो बात बोले चलाइए पूरा, हम तो लाइव चलाने बोलते हैं, हम तो हाँ लाइव चलाइए। लेकिन ये जो समाज में जो गलत संदेश देने का, इसके पक्ष में उसको खड़ा कर, इसके पक्ष में उसको खड़ा करने के लिए लड़ने काम करते। हाँ, लड़ने काम करते, इस पर हमको आपत्ति है। और मैंने कई यूट्यूबर लोग को, पत्रकार लोग को हम बाइट उठ नहीं देते हम जानबूझ के भी, क्योंकि हम जानते हैं कि देखिए कोई रहे, चाहे कुर्मी समुदाय का रहे, आदिवासी रहे, कोई भी रहे। आप भी ऐसे देखते हैं कि पत्रकार को भी आप समाज से बांट देते हैं, कुर्मी समुदाय आदिवासी समुदाय करते हैं। करिए रहा है पत्रकार लोग भी, कोई चालाक लोग लड़वा रहा है, तो ये कुछ लोगों को तो व्यूअर्स चाहिए, है ना, तो व्यूअर्स के चलते कुछ भी ये कर रहा है। तो नहीं तो आप गौर कीजिए, अभी ये हाल फिलहाल में जो तमाम घटनाएं घट रही है, इसका कारण क्या है? किसको चमक दौड़ता है? जो विवादित बयान दे, है ना, पत्रकार लोग, है ना, यूट्यूबर लोग भी देखते हैं, जो विवादित बयान देगा उसे दौड़ेगा। वो क्या बोले, अरे भाई उसे समाज में एक यूट्यूबर हो, पत्रकार है, तो आपका जिम्मेदारी है समाज बेमंस ना हो, समाज संतुलित रहे, समाज लड़े नहीं, अपना सब बात करे, लेकिन समाज टूटे नहीं, दंगा नहीं भड़के, ये ध्यान रखा जाना चाहिए। ये सबके जिम्मेदारी है। आपको बता रही है, जिम्मेदारी सबकी है। एक पत्रकार हो, चाहे चैनल चलाने हो, सबको जिम्मेदारी है। बात बोले, बात रखिए, लेकिन ऐसा नहीं हो कि समाज में कल हो जाए और बयान देने वाले घर में ठाठ से रहेंगे, अब बाहर में जहाँ हमारा, हम तो बहुत गांव ऐसा गांव है जो कुर्मी समुदाय और आदिवासी रहते हैं, संथाल महतो कुर्मी एक साथ हैं, मुंडा आदिवासी मुंडा कुर्मी एक साथ हैं। मेरा खुद गांव है, तो मेरा अपना गांव में कुर्मी समुदाय का ये पूरा बस्ती है। आपको कुर्मी समुदाय के अभी क्या कुछ बोल रहे हैं? कुछ फोन आया है? नहीं आता है। क्या बोलते हैं? अरे बहुत लोग तो चाचा बोलता है, पीते खाते रहता है, तो बोला ये बेटा बोने नहीं दी, ये सब बात बोलता है, हमको बोलता है। लेकिन सवाल है कि उन लोग को क्या समझाएंगे। मेरा कहना है कि इसे मेरे बनने नहीं बने, मेरा सवाल है कि देखिए कारण कहाँ है। हम तो बार बार कहते हैं ये कारण ही है, रोजगार घट गया, संसाधन घट गया। और अगर यदि वाकई जयपाल सिंह मुंडा के समय ये राज मिल जाता, तो ये स्थिति आज कुर्मी समुदाय मांग ही नहीं करता, अपने सत्ता संपन्न एकदम ये हो जाता। आज ये सब नहीं, आज तो छीना झपटी का लड़ाई है। ये सवाल आर्थिक से जुड़ा हुआ है, ये सवाल रोजगार से जुड़ा हुआ है, ये सवाल अपने मान सम्मान से जुड़ा हुआ है। तो आज हम लोग सब जगह जलील हो रहे हैं, झारखंडी लोग। इसी का कारण है आज का जो घटना घट रही से विवाद हमने आ रहा है। स्वाभाविक है, पहले एक संपत्ति था, पहले जमीन जगह कहाँ उतना लड़ाई होता था। लास्ट में ये बोल दीजिए, उन लोग जो मांग है, कोई भी मांग संवैधानिक तरीके कर सकता है कि नहीं कर सकता? एकदम बिल्कुल। कुर्मी समुदाय संवैधानिक तरह से मांग करे और आदिवासी समुदाय भी संवैधानिक तरह से इसको विरोध करे, है ना, और ये ठीक रहेगा। और इससे ज़्यादा सवाल देश का जो शासक वर्ग है, सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि मानव समाज का समुदाय का जो सहभागिता है, समरसता है, समावेशी है, इसको बिगड़ने नहीं दिया जाए। लास्ट में एक सवाल, सिर्फ और सिर्फ जयराम महतो को टारगेट क्यों किया जाए? बाकी भी नेता है महतो कुर्मी नेता है, लेकिन जयराम महतो को टारगेट तो सुना जाए, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। हाँ, तो लगा दीजिए एकदम, लोग सुनना चाहते हैं इसलिए पूछ दिया। हम बता रहे हैं, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। और जब पूछ रहे हो तो हम बता रहे हैं। और थोड़ा बहुत मैंने इशारा भी लिखा, अपने पोस्ट में भी इस पर लिखा है। दरअसल कुर्मी समुदाय एक मेहनतशील संघर्षशील समुदाय है। बिल्कुल है। और बहुत एकदम कृषक समुदाय है, बहुत मेहनत करता है। मैं अपनी आंखों से बचपन से देखा हूँ, इसे इनकार नहीं है। मैंने ये भी कहा कि उनको उतना सम्मान, उतना अधिकार उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, ये भी सही है। लेकिन कुर्मी समुदाय के अंदर में भी एक एलिट क्लास तबका, नॉर्दर्नाइट तबका, संपन्न तबका पैदा हो गया है। सब समुदाय में पैदा हो गया है, कुर्मी समुदाय में भी पैदा हो गया है। तो जरा एक बात गौर करिए, जब सब समुदाय में एलिट क्लास नॉर्दर्नाइट तबका पैदा हो गया है सर समुदाय में, तो कुर्मी समुदाय जो झारखंड का एक मेजर कास्ट है, आदिवासी मेजर ट्राइब जो है यहाँ पर, तो मेजर जो एकल जाति में, तो एकल कास्ट में तो कुर्मी है इस राज्य के अंदर में। तो ये समुदाय के अंदर में जो एलिट क्लास तबका, नॉर्दर्न तबका उभरा है, जो राजनीति में है, जो नौकरी में है, जो बिजनेस में है, जो एक क्लास उभरा है,
ये क्लास का एक महत्वाकांक्षा है कि राजनीति इस कुल जाति के नाम पर करके हम स्थापित रहेंगे, और इसीलिए ये सारा उसका फसाद का जड़ ये है। इन लोग चाहता है कि अपना कुर्मी वोट बैंक को, कुर्मी आधार को अपने साथ समेट कर रखें और कुर्मी जाति का राजनीति करें। पहले एक दौर में रामलाल चौधरी करते थे, एक दौर में सुदेश महतो लंबे समय कर रहे थे, अब एक नया लड़का आया है जयराम महतो, वो कर रहे हैं। तो असल लड़ाई क्या है? अभी असल लड़ाई बता रहे हैं, ये जेल के जयराम महतो और आशु के सुदेश महतो के बीच का एक लड़ाई है, अंदरूनी लड़ाई ये है। दोनों ही के अंदर में कुर्मी समाज, कुर्मी बेस में छीना झपटी की लड़ाई है। लाख कितनों इन लोग बोल दे, लाख नकारे हैं, इस पर बहुत ट्रोल भी करेंगे, हमको हम जानते हैं, लेकिन हम बता रहे सच्चाई यही है, दोनों में ही एक प्रतिस्पर्धा है। आप गौर कीजिए प्रतिस्पर्धा का कारण क्या है कि सामाजिक आधार पर कौन कब्जा करेगा। सुदेश महतो आज के डेट में कोई सिमडेगा चुनाव लड़ने नहीं जाएंगे, लोहरदगा चुनाव लड़ने नहीं जाएंगे, तो एक खतरा है। अभी जो टीनेजर जो यूथ लोग हैं, जयराम महतो के आने से एक ग्रुप यूथ लोग जयराम की तरफ करीबी हुआ है, उसके अंदर में हुआ। आप गौर कीजिए, मैं बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, चाहे रांची में भी, चाहे आसपास जितना जेल के का लोग जो है, ज़्यादा कुर्मी समुदाय जहाँ हुआ 30-40 हज़ार वोट विधानसभा में रखता है, तो वहाँ पर एक छीना झपटी है। तो आशु को भी एक डर है, सुदेश महतो को ये सबसे डर सता रहा है। आप गौर कीजिए, रेल टेका में पहले भी रेल टेका हुआ था, तो पहले के रेल टेका में सुदेश महतो, चंद्र प्रकाश चौधरी, निर्मल महतो और ये क्या बोलते हैं आपका लंबोदर महतो, इन लोग तो इस तरह नहीं जा रहे थे, ऐसा अभियान नहीं चला रहे थे। जब जयराम घोषणा इधर कर दिए तो इन लोग मजबूरी इन लोग गए। तो मूल बात है, ये सामाजिक आधार पर छीना झपटी का कुर्मी समुदाय के अंदर के अंतर लड़ाई है। वो दिखता है लेकिन लोग उसको ढकने की कोशिश करता है, अंतर वस्तु में यही चल रहा है। और इसके अंदर में कुर्मी समाज का भी जो आंदोलन है, जो बार बार आप लोग बोले कि आदिवासी कई गुट में है, तो कुर्मी समुदाय का भी बहुत गुट है, अभी हमको भी पता है ना। दीपक पुनियार चलाएगा ग्रुप, अजीत महतो चलाएगा, शीतल हदार चलाएगा, जो बार बार बोले जा रहे थे आप लोग कि आप अजय तिर्की बोल रहे थे, तो ऐसा यहाँ भी है। तो मेरा कहना है कि कुछ लोग उस खेमा से काम कर रहे हैं, उस इंटरेस्ट से। सबको पता है ये शीतल हदार से लेकर अजीत महतो को फाइनेंशियली कौन मदद करता है, झारखंड से आशु ग्रुप वाला करता है, सुदेश महतो करते हैं, सबके जानी हुई बात है, मैं तो पोस्ट में भी लिखा हूँ। तो मेरा कहना है कि एक कंपटीशन चल रहा है, प्रतिस्पर्धा चल रहा है कि कुर्मी समुदाय का नेता कौन बनेगा। भाड़ में जाए कुर्मी समुदाय का सामाजिक न्याय की लड़ाई, भाड़ में जाए कुर्मी समुदाय का शेड्यूल ट्राइब बनने की लड़ाई। वास्तविक अर्थों में कुर्मी समुदाय का चैंपियन कौन बनेगा, जयराम रहेगा या सुदेश महतो रहेगा, यही लड़ाई चल रहा है। अच्छा, लास्ट रामगढ़ में एक बयान आया था, देखे थे जोशनगर कट्टा का, हम बोल रहे थे कि सरना और क्रिश्चियन एक ही माँ के पैदाइश है, इस पर बयान दे दीजिए, आपका क्या विचार है? देखिए, बता रहे हैं रिलीजन पर बहुत बात हम नहीं करते हैं। कई बार ऐसा हुआ है, कुर्मी समुदाय के लोग ईसाई बने हैं, हम बता रहे हैं। आपको पता होना चाहिए, इलू जारगो में सबसे पहले महतो परिवार ही बना था, और ईसाई ही नहीं बना था, पादरी तक बन गए थे। तो मेरा कहना है कि हो सके एक माँ का पेट से दो बच्चे, कोई मने तो इस देश के अंदर में संविधान में है, कोई भी धर्म मान सकता है, मानता ही लोग। लेकिन कोई विरोध करते हैं ईसाई का? आप लोग ईसाई का विरोध करते हैं? के लोग? निशा भगत खुद झरना उखाड़ने गए थे। निशा भगत सब कुछ है क्या? वही संविधान है का? है ये लक्ष्मण मुंडा संविधान है का? अरे देश नियम कानून संविधान से चलता है, नीति नियम से चलता है। तो आप जब तक हैं मतलब कौन आदिवासी है नहीं है, ये तो संविधान में निहित है ना। है शेड्यूल ट्राइब कौन है वो संविधान तय करेगा, संविधान में निहित है, उस आधार पर लोग होते हैं, आदिवासी बनते हैं। इसलिए रिलीजन पर लड़ाई फालतू बकवास है आज के दौर में, क्योंकि भारत के मौलिक अधिकार है कि आप किस धर्म में मान सकते हैं। तो इस पर एक लंबा बहस हो सकता है, मैंने किसको मानना चाहिए, सरकार की नीति निर्धारण का मामला है। इस पर बहुत जगह मैंने गलत की अच्छा की थी। कौन वाला? मैं डिस्टरी पुल वाला, जब सरना झंडा उखाड़ने गई थी। देखिए, उस पूरे प्रकरण पर मेरा इस पर कई बार हम पीसी भी किए थे। मेरा कहना है कि अगर यदि रिलीजन का सवाल है, अगर सरना झंडा हमारा प्रतीक है किसी आदिवासियों का,
जैसे जो ईसाई कन्वर्टेड हो गए, जो आदिवासी, उन लोग के लिए ईसाई रिलीजन का झंडा होगा, और सरना वाला के लिए सरना रिलीजन का झंडा होगा। तो अगर कोई एक दूसरा आदमी झंडा में अतिक्रमण करता है तो विरोध होना चाहिए। और जो उखाड़ना लगाना, हम तो कह रहे हैं लगाना और उखाड़ना दोनों ही गलत है। हम तो बोलेंगे लगाना उखड़ना दोनों ही गलत था वहाँ पर। मेरा साफ साफ कहना है कोई झंडा लगाना उखड़ना, झंडा को ऐसा कोई चीज़ में कहीं लगा देना है उचित है का? कोई उखाड़ेगा कोई लगाएगा, तो ये देखा जाए तो लगाया कैसे गया था, उखड़ा कैसे गया था। और ये ज़मीन का मामला अगर है वहाँ पर, तो मेरा साफ साफ कहना है कि इस मामले में राजनीतिक पार्टियाँ खेल कर सरकार को जांच करा देना चाहिए, सीधा सीधे जांच करना चाहिए। जो दोषी है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। उस पर होता नहीं है, वहाँ सवाल विवाद आया, मैंने झंडा उखाड़ा लगाया, इस पर विवाद बना दिया गया। हमारा साफ साफ कहना है ये बिल्कुल गलत बात है। किसी का भी रिलीजन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, किसी का धर्म आस्था विश्वास पर चोट नहीं करना चाहिए, चाहे आपका मामला हो या मेरा मामला हो। मेरा साफ साफ मानना है। चलिए, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलो दोहर बहुत लंबा 1 घंटा बाकी ना आधा घंटा का ही हुआ।